नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। अभी सबसे ज़्यादा जो डिस्कस्ड क्वेश्चन है वो यही है कि क्या 17 मार्च को जेपीएससी पीटी होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी पूछिएगा तो वो यही बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। कारण पूछेंगे तो कारण झारखंड सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। परीक्षाओं को लेकर के किस तरीके से इन लोगों ने काम किया, उसके बेसिस पे लोगों को ऐसा लगेगा कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होना मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, अभी तक तो नहीं बढ़ा है। वैसे आज भी वेट कर लेते हैं क्योंकि आज पेमेंट करने का अंतिम दिन है, लेकिन टेक्निकली अगर डेट बढ़ना होता तो कल बढ़ जाता। लेकिन फिर भी झारखंड है, आज भी वेट कर लेते हैं, देखते हैं डेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बाकी पर्सनली मेरी राय भी अगर आप पूछे तो मुझे भी नहीं लग पा रहा है कि 17 को ये लोग एग्ज़ाम ले पाएंगे। बहुत अच्छा होता झारखंड के छात्रों के लिए अगर ये एग्ज़ाम 17 मार्च को हो जाता है तो, लेकिन संभावनाएं कम लग रही है क्योंकि 17 मार्च को यूपी पीसीएस भी है। सीधा सीधा यूपी के छात्र यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर 17 मार्च के अलावा किसी और डेट में होता है, जाहिर सी बात है यूपी वाले लोग यहाँ आकर के एग्ज़ाम देंगे। बिहार से भी जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो झारखंड प्रीफर ना करके यूपी पीसीएस देने जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत तरीके से लाभ मिलता है यहाँ के छात्रों को अगर एग्ज़ाम 17 को होता है तो। लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई में ढील नहीं देना है, ठीक है। एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए, तो पढ़ाई करते रहना है। कोई ये ना बोले कि अरे आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों को हमेशा किसी को ब्लेम करने में और क्रिटिसाइज़ करने में ही मज़ा आता है। खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या करना है उस पर ध्यान नहीं रहता है, कोई और क्या कर रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो इस बीमारी से बाहर निकलना है, ठीक है ना। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। अपना जो भी पढ़ लिए, अब पढ़ाई क्या करना, रिवीजन करिए। अब 17 दिन में क्या पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेंस की तैयारी नहीं हुई है तो डेट आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई ऐसे जितने भी छात्र हैं, मेंस की तैयारी आपकी कभी नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम 2-3 महीना अगर आगे बढ़ा भी देता है तो आपको क्या लगता है कि आप इन 2-3 महीने में आप मेंस की तैयारी करेंगे? कभी नहीं करिएगा। आप बैठ करके वही व्हाट्सएप, वही टेलीग्राम, ये सब करना है और उसके बाद कोई और एग्जामिनेशन का तैयारी करिएगा, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं करिएगा, ठीक है ना। वो मेंस की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड है सिर्फ जेपीएससी के लिए। तो ऐसी भीड़ बहुत कम है, बहुत कम। तो ये बहाना बेकार है कि मेंस की तैयारी में समय नहीं मिलेगा, ये वो दिस दैट, वो बेकार की बात है। लास्ट जेपीएससी जब हुआ था उस समय से अभी जब जेपीएससी हो रहा है, इस दौरान का समय देख लीजिए कितना समय है, ठीक है। जिसको तैयारी करना होता है वो इस दौरान तैयारी कर लेता है, फॉर्म निकलने के बाद तैयारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब फालतू के एजम्पशंस जो अपने साइड से स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम बताते हैं कि तैयारी में समय नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, इसलिए डेट बढ़ाना चाहिए, ये सब कुतर्क है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आवासीय नहीं बन पाया तो ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, पता नहीं क्या कारण है। अगर सरकार की तरफ से कोई दिक्कत थी, काम नहीं हो पा रहा था, तो जेपीएससी उसको डेफिनेटली कंसिडर करेगी। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद अभी आपसे आवासीय फवासी नहीं मांगा जा रहा है। जब मांगा जाएगा उस टाइम पे डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। अगर सरकार की एंड से कोई दिक्कत होगा तब, अगर आपने आलस से नहीं बनवाया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इस डिस्कशन में नहीं पड़ना है। एक चीज़ मान करके चलिए कि इस सरकार में जेपीएससी एग्ज़ाम और छात्र जिस तरीके से ट्विटर कैंपेन किए थे, ठीक है ना, उस तरीके से अगर छात्र एक्टिव रहते हैं तो जेएसएससी सीजीएल भी इस सरकार में कंडक्ट होगा। और इस बार पूरी उम्मीद है कि फेयर तरीके से होगा। लेकिन वही बात है कि सोना नहीं है। एक बार ट्विटर कैंपेन हुआ उसके बाद सो गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है बीच में फिर से आपको कॉल दिया जाए, एक्टिव रहना है। जब भी कॉल दिया जाए तो उसको सामने आकर के उसको फेस करना है और सम्मिलित होना है। अगर लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो सीजीएल एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी आप सबने देखा कि नियमावली अभी एक फॉरेस्ट को लेकर के नियमावली पास की गई है। उसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, इन सब की वैकेंसी आने की चांसेस है। तो नियमावली पास करने में इस सरकार को कोई बीट नहीं कर सकता। नियमावली तो ये लोग ऐसे पास करते हैं ना, कुछ कहना ही नहीं है। अब कल नियमावली पास हुई है, अब देखिए कब इसकी वैकेंसी आती है और कब ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन नियमावली पास करने का तो कर दी है, तो एक उम्मीद वहाँ भी है। हो सकता है कि बड़े पैमाने पे आपको फॉरेस्ट गार्ड का कम से कम वैकेंसी देखने को मिले। और जो लोग झारखंड पुलिस वगैरह का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ भी एक चांस बनेगा, क्या फॉरेस्ट गार्ड में भी अप्लाई कर सकेंगे।
ठीक है। अब होता है क्या है, तो भविष्य के गर्भ में है। सरकार को दोनों हाथ से प्रणाम है, जिस तरह की सरकार है और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है। चंपई सोरेन जी पे पहले मुझे बहुत भरोसा हो रहा था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद इन्होंने भी अपना चेहरा दिखा दिया है। और जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है, आप लोग भी समझदार हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है, क्यों होता है, हर किसी को आइडिया है। तो जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपनी मंशा बता ही दिए हैं कि किस इनके काम करने का पैटर्न क्या होने वाला है। बाकी देखते हैं झारखंड के छात्रों का भविष्य अगले 6 महीने तक क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। लेकिन ये 5 साल यादगार रहेगा, ठीक है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से 5 साल चली है वो यादगार रहेगा, छात्र इसको ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और शाम में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रहा हूं। टेलीग्राम बहुत दिन से मैं छोड़ा हुआ था, तो उसका लिंक डाल दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ वगैरह होगा ना, मैं टेलीग्राम में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं से है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नहीं आपने किया तो मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, मोर देन इनफ होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।